अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिन्हें रेगुलर फोन के बजाय फ्लिप फोन स्मार्ट लगता है और फ्लिप फोन चलाना वो ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर आप एक नया फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अपडेट है। फाइनली इंडियन मार्केट्स में आ चुका है Motorola Razr 6T, जो कि Motorola का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। एंड आई विल टेल यू कि ये जो फोन है ना, इसका प्राइस इस तरीके से रखा गया है कि बहुत इजीली अफोर्डेबल है। जितने मार्केट में ऑलरेडी जितने फ्लिप फोन्स आते हैं, सैमसंग फ्लिप है वो काफ़ी हाई प्राइस पर आता है, ऑलमोस्ट 1 लाख के प्राइस पर। तो आप इस फ़ोन को सैमसंग फ्लिप के हाफ प्राइस में बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस है 49,999 रुपीज़, यानी कि अंडर 50,000 में फ़ोन लॉन्च किया गया। उसका सिंगल वेरिएंट ही आता है। और मैं आपको बताती हूँ कि इस फ़ोन में काफ़ी सारी खासियत है। सो Motorola Razr 6T के सारे डिटेल स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये फ़ोन इस टाइम ट्रेंड में क्यों है और इतना स्पेशल क्यों है। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे Motorola Razr 6T के सारे डिटेल स्पेक्स के बारे में। और पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये Motorola का पहला कोई फ्लिप फोन नहीं है। इससे पहले ऑलरेडी हम अल्ट्रा वेरिएंट देख चुके हैं। अब देखिए, ये फोन खास क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है, इतना ट्रेंड में क्यों आ चुका है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो वीडियो जेस्चर्स के साथ आता है। देखिए, बहुत टेक्निकली नहीं, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। सिंपली एआई के थ्रू इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें आप हैंड जेस्चर्स से इसके कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन के बहुत सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इवन देखिए, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपने अपना फ्लिप फ़ोन किसी फ्लैट प्लेटफॉर्म पर रखा है और आप इससे सेल्फीज क्लिक करना चाहते हैं, वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है ना कैमरा मैनेज करने में, एक परफेक्ट एंगल ढूंढने में। तो अब वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि इस फोन में आप सिंपली हैंड जेस्चर्स के जरिए ये काम कर सकते हैं। अब ये तो था इसका एक स्पेशल फीचर। अब मैं आपको बताती हूँ इस फोन के डिटेल हाइलाइट्स। तो देखिए, ऑफ कोर्स फोल्डेबल फोन है, तो उसमें दिया गया है पोलेट डिस्प्ले। अब पोलेट डिस्प्ले जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली कर्व्ड फोन्स में दिया जाता है। प्लास्टिक डिस्प्ले होता है, स्पेसिफिकली फोल्ड इजीली हो जाता है, इसमें ब्रेक होने के इश्यूज नहीं आते और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहता है। एंड बिलीव मी, जितने भी फ्लिप फोन्स आए ना अभी तक, उसके हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो डिस्प्ले फीचर्स के साथ अब मैं इसके डिज़ाइन पर भी आना चाहती हूँ। फ्लिप फोन है तो कॉम्पैक्ट साइज होना है, एक हाथ में इजीली फिट हो जाता है। साथ ही में बैक पैनल में आपको इसका एक वीगन लेदर फिनिश मिलता है, जो Motorola के फोन्स में ऑलरेडी काफ़ी कॉमन फीचर है। साथ ही में इसमें बैक पैनल में Motorola की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और एक यूनिक सा कलर ऑप्शन हमारे पास आया है। और अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे, जब मतलब फ़ोन फ्लिप करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्यूट से कैमरा सेंसर्स मिलते हैं और कवर स्क्रीन साइज भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। अब एक फैक्टर जो मुझे इस फ़ोन को अनफ्लिप करने में लगा, कंपैरेटिवली जितने दूसरे अफोर्डेबल प्राइस में फ्लिप फोन्स आते हैं, इसमें क्रीज काफ़ी हद तक कम है। मतलब क्रीजलेस तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इंटरनल डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली। जैसे अगर आप टेक्नो का फ्लिप फ़ोन देखेंगे तो उससे बेटर आपको क्रीज इसमें मिल जाती है। सैमसंग की कंपैरेटिवली वो बिल्ड क्वालिटी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो फ़ोन के साइड्स हैं वो काफ़ी क्लासी है, मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो उसका आउटर डिस्प्ले है ना, वो थोड़ा सा कर्व्ड वाला फील भी देता है। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि साइड बहुत स्मूथ है, फ्लेक्सिबल टू यूज़ है, लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है, जो हम हमेशा एक फ्लिप फ़ोन से डिमांड करते हैं। तो काफ़ी हद तक वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना एक फ्लिप फ़ोन से, वो इसमें फुलफिल हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो ऑफकोर्स आउटर डिस्प्ले तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे पहले इंटरनल डिस्प्ले की बात करते हैं। देखिए, फ़ोन में आपको ठीक ठाक एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, 6.9 इंच इसका साइज़ है, अच्छा साइज़ है। मतलब आप गेमिंग भी करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा है। और बेजल्स ऑलमोस्ट है ही नहीं डिस्प्ले में, थोड़े से साइड बाउंड्री हैं जो कि आपको ज़्यादा अजीब नहीं लगेगी यूज़ करने में। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल है, 1 से लेकर 120 हर्ट्ज तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, हाई रिजोल्यूशन भी है। और इसी के साथ ये है एक फ्लेक्स व्यूइंग डिस्प्ले और इसमें फुल HD प्लस रिजोल्यूशन भी है। तो डिस्प्ले फीचर्स पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। 3000 निट्स की ब्राइटनेस है, आउटडोर में हमने यूज़ किया, तो सनलाइट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो बात हुई इंटरनल डिस्प्ले की। अब आते हैं कवर स्क्रीन पर, जो कि फ्लिप फोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, इसमें आपको 3.63 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि ऑफकोर्स इससे पहले बहुत सारे फ्लिप फोन्स आए उसमें 4 इंच तक का स्क्रीन दी गई थी, लेकिन 3.63 इंचेस भी काफ़ी बेटर है फ्लिप फोन के हिसाब से। तो देखिए, ऑफकोर्स फ्लिप फोन की बात हो रही है तो इंटरनल स्क्रीन से ज़्यादा लोग इसकी आउटर स्क्रीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ऑफकोर्स वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है। तो डिस्प्ले का जो आप प्रॉपर एक्सपीरियंस देखेंगे ना आउटर डिस्प्ले का, एक तो देखने में फुल व्यूइंग एक्सपीरियंस है और साथ ही में
इसका जो साइज़ है वो है 3.63 इंचेस। देखिए आजकल मार्केट में 4 इंच वाले फ्लिप फ़ोन्स भी आ गए, लेकिन मोटोरोला ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। यहाँ पे अगर आप जब स्क्रीन को ओपन करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि स्क्रीन साइज़ छोटा है या आपको विजुअल ठीक से नहीं दिख रहा है। प्रॉपर विजुअल्स दिख रहे हैं, अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही में इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो उसके हिसाब से स्मूथनेस भी अच्छी है। ये भी पोलेड डिस्प्ले है, कर्व्ड एजेस के साथ आता है। 1700 की ब्राइटनेस है, स्लाइटली मुझे कम लगी, जैसे इंटरनल डिस्प्ले में हाई ब्राइटनेस थी, तो मुझे लगा थोड़ा बाहर वाले डिस्प्ले की ब्राइटनेस और बेटर होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम फ्लिप फोन यूज़ करते हैं तो हम आउटर स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहाँ मुझे थोड़ा सा एक फैक्टर लगा कि जो कवर स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस और थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए थी। एक चीज़ अच्छी है कि फ़ोन मजबूत काफ़ी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप ये देखिए जो इसके स्क्रीन के एजेस है ना, वो ऑलमोस्ट कर्व्ड होने की वजह से थोड़े से रिस्की लग रहे हैं देखने में। देखिए फ़ोन स्लिपरी तो नहीं है, क्योंकि लेदर लुक है, तो फ़ोन हैंड की जो ग्रिप है वो अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इस पर कवर लगा कर रखेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि वैसे तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, तो उससे हाई प्रोटेक्शन है, फ़ोन इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो आई एम श्योर कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल लगेगा। और मैं अभी भी ना सरप्राइज्ड हूँ कि फ्लिप फ़ोन इतना ज़्यादा लाइट वेट कैसे हो सकता है, एंड आई बिलीव कि अंडर 200 ग्राम्स में ही होगा इसका वेट। इसके बाद परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट। अब देखिए प्रोसेसर वाइज भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है 50,000 रुपीज़ में। देखिए ईजी टू यूज़ है, मल्टीटास्किंग आप अच्छे से कर सकते हैं, बहुत हैवी गेमिंग भी करेंगे तो लैग होने के इश्यूज़ नहीं आएंगे। अभी हमने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने फ़ोन को ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपके लिए आने वाले टाइम में इसके लिए एक बेटर डिटेल रिव्यू वीडियो बना सकती हूँ, जिसमें हम गेमिंग और बैटरी फीचर्स पर फोकस कर सकते हैं। इसमें 8 GB तक का रैम मिलती है, और इसमें स्टोरेज भी आपको 256 GB मिल जाती है, तो रैम स्टोरेज वाला इशू नहीं आएगा। एंड्रॉयड 15 बेस्ड है, लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं, 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो मिल ही जाता है आपको, तो सारे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे आपको 3 से 4 साल तक, ये भी फैक्टर अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स की, ऑफ कोर्स वो है कैमरा फीचर्स। अब देखिए फ्लिप फोन की खास बात यही होती है कि जो बैक पैनल वाला कैमरा है ना, उसको आप एक सेल्फी कैमरा के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको 50 MP का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, OIS सपोर्ट भी है, मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हैं, 4K रिजोल्यूशन में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट यही है कि जिन लोगों को सेल्फीज लेना बहुत पसंद है ना, उन लोगों के लिए ऑलरेडी फ़ोन में अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा तो मिलता ही है, लेकिन जब आप फ्रंट कैमरा में 50 मेगापिक्सल से सेल्फीज ले सकते हैं तो उस कैमरा की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है। एंड ऑनेस्टली कैमरा परफॉर्मेंस से मैं सैटिस्फाइड हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बैक कैमरा से जो सेल्फी की क्लिक्स लिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बैक कैमरा की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अल्ट्रा वाइड शॉट्स हमने लिए, मैक्रो शॉट्स लिए, कलर कैप्चर्स अच्छे से किए, इवन डिटेलिंग अच्छे से लिया, तो मुझे लगता है कैमरा में काफ़ी अच्छे से मोटोरोला ने बैलेंस किया है। अब एक दो कुछ और अच्छे फीचर्स हैं, इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, वेट ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो देखिए आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, USB टाइप सी सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, फ़ोन डस्ट और वाटर प्रोटेक्टेड है, लेकिन रेटिंग्स थोड़ी कम है, इसमें IP48 ही मिलता है, तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा इस फ़ोन को पानी में यूज़ मत करिए, क्योंकि बहुत हाई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन ये पॉइंट भी ना मोटोरोला को थोड़ा फिक्स करना चाहिए था, क्योंकि आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, इवन 20 से 30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन्स भी आते हैं ना, उनमें भी आपको मिनिमम IP64 रेटिंग्स मिल जाती है, जो फ़ोन को हाईली वाटर प्रोटेक्टेड बनाती है। और इवन फ्लैगशिप फ़ोन्स जो 40 से 50 हज़ार में आते हैं, उसमें IP68, IP69 रेटिंग्स मिलती है, तो वो एक फैक्टर मुझे मिसिंग लगा है कि बहुत ज़्यादा वाटर प्रोटेक्शन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा डस्ट से, लेकिन ज़्यादा पानी में आप फ़ोन को ले जाते हैं तो शायद इसमें डैमेजिंग इश्यूज आ सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट फीचर है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है इसके बैटरी फीचर्स। देखिए फ्लिप फ़ोन है, मोस्टली फ्लिप फोन्स में छोटा बैटरी साइज़ दिया जाता है, लेकिन मोटोरोला ने बैलेंस किया है इसको, उसमें दिया है 4500 mAh बैटरी, जिसमें आपको 30 वॉट टर्बो फास्ट चार्जिंग मिलती है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। तो मेजरली फ्लिप फोन्स में ये बहुत रेयर फीचर है कि वायरलेस चार्जिंग मिले। बैटरी साइज़ काफ़ी बेटर किया गया और उसके हिसाब से फ़ोन भी काफ़ी लाइट वेट बनाया गया है, और फास्ट चार्जिंग जो है वो थोड़ी सी कम है। मुझे लगता है अगर बैटरी साइज़ आप कम रखते हैं तो फास्ट चार्जिंग और बेटर देनी चाहिए, लेकिन देखिए फ्लिप फ़ोन के हिसाब से काफ़ी बेटर है। आई नो फ्लिप फ़ोन वाले यूज़र्स जो है वो डिमांड करते हैं फास्ट चार्जिंग और बेटर बैटरी, एंड आई बिलीव कि मोटोरोला आने वाले फ़ोन्स में इसको फिक्स करे।
तो जो पर्टिकुलरली कुछ फीचर्स मुझे इस फ्लिप फ़ोन के बहुत अच्छे लगे, स्पेशली जो इसमें हैंड जेस्चर फीचर्स दिए गए हैं, वो एक यूनिक फीचर है जो अभी तक आपको किसी फ्लिप फ़ोन में नहीं मिला था। साथ ही में वीगन लेदर फिनिश है, स्मूथ टू यूज़ है, कर्व्ड एजेस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लाइट वेट है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें देखकर आप ये मोटोरोला का लेटेस्ट फ्लिप फ़ोन बाय कर सकते हैं। तो देखिए, हमने फ़ोन के सारे डिटेल्स स्पेक्स आपको बताया, प्राइस मैंने बता दिया। साथ ही में ये एक AI इंटीग्रेटेड फ़ोन है, आपको AI फीचर्स भी मिलते हैं। तो आप हमें बताइए इस फ़ोन का कौन सा फीचर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, और क्या आप 50,000 रुपीज़ एक्सपेंस करके इस फ्लिप फ़ोन को बाय करेंगे? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। फ्लिप फ़ोन लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।